जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के समाज शास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? आपका उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? आपका उत्तर होगा सामाजिक संबंध की प्रकृति। तीसरा प्रश्न है, नगरीय संतत्य अवधारणा का विकास किसने किया? उत्तर होगा रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? आप लिखेंगे सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, कौमा सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? आपका उत्तर होगा साम्राज्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? आपका उत्तर होगा 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? आपका उत्तर होगा अनेकता में एकता, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? समाज शास्त्र के जनक कौन है? आपका उत्तर होगा अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई? समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनांकीकी विज्ञान क्या है? जनांकीकी विज्ञान क्या है? आपका उत्तर होगा जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान की एक शाखा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाज में संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है? मानव समाज में संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है? उत्तर होगा गांव से। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग कैसी व्यवस्था है? वर्ग कैसी व्यवस्था है? उत्तर होगा खुली व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? किसने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है? उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा एस.सी. डुबे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा और लिपि क्या है? उत्तर होगा राष्ट्रीय भाषा हिंदी और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार किसने दिया था? वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार किसने दिया था? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे किस देश के थे? उत्तर होगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियाद क्या है? उत्तर होगा धन एवं संपत्ति। अगला प्रश्न, जनजाति की विशेषता क्या है? उत्तर होगा सामान्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है? उत्तर होगा मिश्रित। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार की विशेषता क्या है? उत्तर होगा सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? उत्तर होगा रिजले। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? उत्तर होगा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? उत्तर होगा टोडा। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 17। आदिवासी किस प्रकार की खेती करते हैं? उत्तर होगा झूम खेती। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत मानव की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। जनजातीय समाज की कौन सी समस्या नहीं है? उत्तर होगा भूमि बिलगाव। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलित है? उत्तर होगा जनजातीय समाज में। अगला प्रश्न है, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा द्वितीयक। अगला प्रश्न है, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? उत्तर होगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति के संबंध में देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, मेहर किस शब्द से संबंधित है? मेहर किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा मुस्लिम। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया कौन होता है? उत्तर होगा सबसे बुजुर्ग। जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किसने किया? उत्तर होगा डेविस ने। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा धार्मिक कर्तव्य, पुत्र की प्राप्ति एवं रति। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण किसने दिया? उत्तर होगा रिजले। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में जाति का आधार क्या है? उत्तर होगा जन्म। द्विज की श्रेणी में किसे रखा गया है? उत्तर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। भील जनजाति किस राज्य में है? उत्तर होगा राजस्थान। किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर होगा 335, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, किस विवाह में एक जोड़ा बैल एवं गाय की मांग की जाती है? उत्तर होगा आर्ष विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में कितने आश्रम हैं? उत्तर होगा 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर होगा 3। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? उत्तर होगा 8। किस धर्म में विवाह एक समविदा है, मतलब समझौता है? उत्तर होगा मुस्लिम धर्म। दादी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? उत्तर होगा द्वितीयक। मौसी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? उत्तर होगा द्वितीयक। पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया प्रथम आयोग कौन था? उत्तर होगा काका साहब कालेलकर आयोग। आपको बता दें, काका साहब कालेलकर आयोग, इसका गठन 1954 ईस्वी में किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया दूसरा आयोग कौन है? उत्तर होगा मंडल आयोग। इसका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इस आयोग का गठन 1978 ईस्वी में किया गया था, जिसने 1980 में अपना रिपोर्ट दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर होगा अनुच्छेद 334। मतलब एससी और एसटी के लिए लोकसभा में जो आरक्षण की बात की गई है, लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट है और एसटी के लिए 47 सीट है। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 334 में है। भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन है? उत्तर होगा पारसी। अगला प्रश्न है, जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? उत्तर, किसी जाति से संबंधित, किसी जाति में संबंधित और वैज्ञानिक एवं गलत धारणा, अवधारणा। भारत का लिंग अनुपात कितना है या लिंगानुपात कितना है? उत्तर होगा 943। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर होगा 1978 ईस्वी में। महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? उत्तर होगा महात्मा गांधी। सबला योजना संबंधित है? उत्तर होगा किशोरियों के लिए। अगला है, शारदा एक्ट का संबंध है? उत्तर होगा बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1997 ईस्वी में।
तीन तलाक कानून कब पास हुआ? उत्तर होगा 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून कब बना? उत्तर होगा 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया? उत्तर होगा 1975 से 1985। अगला प्रश्न है, भारत में किसे अल्पसंख्यक माना गया है? उत्तर होगा मुस्लिम, ईसाई, सिख और पारसी को। जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, मतलब विवाह की कितनी विधियां हैं? उत्तर होगा 8। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर होगा हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में बाधक क्या है? भारत के राष्ट्रीय एकता में सबसे ज्यादा बाधक क्या है? उत्तर होगा जातिवाद, धर्मांधता और क्षेत्रवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर स्पेगलर, शेरोकिन और पैरेटो ने। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर अगबर्न। अगला प्रश्न, किसने कहा नगरीय एक जीवन पद्धति है? नगरीय एक जीवन पद्धति है। उत्तर कारपेंटर। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर 1955 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? उत्तर किसान आंदोलन से। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उत्तर मुक्त बाजार व्यवस्था। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया? प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया? उत्तर होगा एमएन श्रीनिवासन ने। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर होगा प्रमुख। किसे नारीवाद का पुरोधा माना जाता है? उत्तर होगा सरोजिनी नायडू को। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? उत्तर होगा मध्यकाल। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? उत्तर होगा एमएन श्रीनिवासन ने। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा एमएन श्रीनिवासन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? उत्तर होगा राजाराम मोहन राय। सती प्रथा के खिलाफ आवाज किसने उठाई? उत्तर होगा राजाराम मोहन राय ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक नगरीय राज्य कौन है? उत्तर होगा महाराष्ट्र, और प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र है, लेकिन पूर्णतः हो जाएगा गोवा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बना? उत्तर होगा 1929 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब मानी जाती है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। धर्म के उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा टाइलर। धर्म के टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर दुखिम। अहिंसा परमो धर्मः किस धर्म का शिक्षा है? उत्तर होगा जैन धर्म। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? उत्तर होगा स्पेगलर, शेरोकिन एवं पैरेटो। दबाव समूह का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दबाव समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उत्तर पीटर आर्डिगार्ड। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? उत्तर होगा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। बिहार में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर 50%। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे प्रमुख इकाई कौन है? उत्तर होगा मुखिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? उत्तर होगा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? उत्तर होगा 3। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? उत्तर होगा एमएन श्रीनिवासन। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? उत्तर एमएन श्रीनिवासन ने।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950 को। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत में न्यायाधीश की भूमिका कौन निभाता है? उत्तर सरपंच। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज्य में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 5 वर्ष। किसे बाल अधिकार संरक्षण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी को। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ किया? उत्तर नीतीश कुमार। बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर 2017। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर 1951 में। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा गांव का सर्वांगीण विकास। बिहार में जातीय तनाव का कारण क्या है? बिहार में जातीय तनाव का कारण क्या है? उत्तर होगा जमीन, फैशन और शिक्षा। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? उत्तर होगा संकरित बीज, मतलब हाइब्रिड बीज। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर होगा कृषि से। नेक्स्ट है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर 2005 में। किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है? आप उत्तर लिखेंगे प्रेस को। ग्रामीण क्षेत्र में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? उत्तर होगा रेडियो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर सिद्धू और कान्हू ने। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर होगा रामास्वामी नायकर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर 1919। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर होगा उत्तराखंड। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा बिरसा मुंडा। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने किया? उत्तर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? उत्तर होगा 1977। तो यह रहा समाजशास्त्र के अति महत्वपूर्ण 130 प्रश्न और उसके उत्तर। तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के बीच पहुंचा देंगे ताकि यदि उनका समाजशास्त्र विषय हो तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।